ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे अब डीमन स्लेयर का न्यू एपिसोड आ चुका है और यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में मोइचिरो का सीन दिखाया जाता है जो कि कोतेत्सु को अपने कंधे पे बैठा के भाग रहा होता है। वो यही पूछता है कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कोतेत्सु कहता है कि हाँ। इनको आगे चल के वही एक फिश डीमन दिखाई देता है जो कि पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है कानामोरी की ओर, और कानामोरी यहाँ पे पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा होता है। इधर मोइचिरो आगे बढ़ता है और उस डीमन का वास स्लैश कर देता है जिससे कि ये डीमन यहीं पे खत्म हो जाता है और वो इस सॉर्ड स्मिथ को भी बचा लेता है। कोतेत्सु और कानामोरी एक दूसरे को जिंदा देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं और मोइचिरो यही कहता है कि तो क्या आप ही हो मिस्टर कानामोरी, क्यों, है ना, क्या मेरी स्वॉर्ड रेडी हो चुकी है। तो कानामोरी जब यहाँ पे मोइचिरो की तलवार को देखता है तो वो यही कहता है कि ये तो बुरी तरह से चिप हो गई है यार, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हारी ब्लेड को तैयार कर दिया है और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें अभी के अभी वो ब्लेड दे दूं। मुझे टांजीरो ने कहा था कि मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूं। ये सुन के यहाँ पे मोइचिरो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और कोतेत्सु कहता है कि लेकिन हमें हगानेजुकी के पास भी जाके देखना होगा कि कहीं वो मुश्किल में ना हो। तो कानामोरी कहता है हाँ तुमने सही कहा, तो चलो फिर जल्दी से हम वहां पे उस हट में चलते हैं। तो ये लोग यहाँ पे इस जंगल में आगे बढ़ने लग जाते हैं और कानामोरी यही कहता है कि वो हट बस पास में ही है, वहीं पे तुम्हारी ब्लेड है और वहां पे जाके तुम अपनी ब्लेड लेके जल्दी से गांव वालों को बचाना और विलेज चीफ को भी। लेकिन तभी यहाँ पे मोइचिरो उस स्वॉर्ड स्मिथ को पीछे खींच लेता है और वो कहता है अरे क्या हुआ। तो मोइचिरो कहता है कि रुको कुछ तो गड़बड़ है। तभी यहाँ पे एक वास रोल होता हुआ आता है झाड़ियों में से और अंदर से आवाज आती है कि क्या बात है, तुमने मेरे को नोटिस कर लिया, मैंने तो सोचा ही नहीं था। तो ग्योको यहाँ पे बाहर आता है और वो यही कहता है कि तो तुम एक हाशिरा हो, क्यों, है ना। इधर स्वॉर्ड स्मिथ विलेज में ग्योको के ब्लड डीमन आर्ट वाले फिश डीमंस ने हमला कर रखा होता है बुरी तरीके से। यहाँ पे भाई काट पीट हो रही होती है, इनके क्लॉज काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं और शार्प भी। इन सभी को ऑर्डर दिया जाता है कि ये लोग हाशिरा के वेपन्स को प्रोटेक्ट करे, साथ ही साथ चीफ की भी सुरक्षा करे। इधर ये डीमंस भाई अटैक कर रहे होते हैं, जान से मार रहे होते हैं इन स्वॉर्ड स्मिथ्स को और ये स्वॉर्ड स्मिथ भाई जिंदा रहने की कोशिश कर रहे होते हैं। इधर एक ग्रुप को घर के पीछे घेर लिया जाता है, इन डीमंस ने घेर लिया होता है। तभी यहाँ पे लव हाशिरा आती है और इस वाले डीमन का वास काट देती है। मित्सुरी इधर इन सबसे माफी मांगती है लेट होने के लिए और वो इन सभी डीमंस को भाई लगातार काटना शुरू कर देती है और इससे देख के भाई सारे के सारे स्मिथ्स अमेज हो जाते हैं क्योंकि वो यही सोचते हैं कि भले ये दिखने में बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी है, लेकिन ये लोग ये भूल गए थे कि ये एक हाशिरा भी है जो कि सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये लोग यही कहते हैं कि आपको जाके विलेज चीफ को भी बचाना होगा, उनकी जान भी खतरे में है। तो यहाँ पे मित्सुरी आगे बढ़ती है विलेज चीफ को बचाने के लिए। यहाँ पे दूसरी ओर हमें टेचिन के घर का सीन दिखाया जाता है और इधर एक बहुत बड़ा फिश डीमन होता है जिसके पीठ पे भाई चार चार वास होते हैं। उसने यहाँ पे चीफ को अपने हाथ में पकड़ रखा होता है और वो उसे कुचल के मारने वाला होता है। तभी उसका जो साथ का बंदा है उसको बचाने के लिए जो वहां पे था, वो इधर उस डीमन से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो डीमन उसको भी भाई साइड में गिरा देता है। ये बंदा यहाँ पे यही सोचता है कि जो भी डीमन स्लेयर्स यहाँ पे थे चीफ की सुरक्षा के लिए उन सबको मार दिया गया है और ये डीमन सच में काफी ज्यादा बड़ा है और फुर्तीला भी, तो उसके खिलाफ वो कुछ भी नहीं कर सकता। तभी यहाँ पे मित्सुरी आती है और वो कहती है तुम ज्यादा हिलो मत, तुम्हें जरूर अंदरूनी चोट लगी है तो शांत रहो। यहाँ पे वो देखता है कि मित्सुरी की जो ये स्वॉर्ड है काफी अजीब है, भले ये एक नेचुरल स्वॉर्ड है जो कि टेचिन ने खुद बनाई है, लेकिन ये बिल्कुल एक चाबुक की तरह लग रही होती है। जब ये डीमन यहाँ पे अटैक करने वाला होता है तभी मित्सुरी इधर अपने लव ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म शिवर्स ऑफ फर्स्ट लव का इस्तेमाल करती है जिससे कि भाई वो इस स्वॉर्ड को चाबुक की तरह घुमा के भाई उसके बॉडी के अलग अलग पार्ट से उसको काट देती है, उसके चारों वास एक बार में काट देती है जिससे कि वो डीमन यहाँ पे एकदम से मर जाता है और गायब होने लग जाता है। मित्सुरी यही कहती है कि मैं कभी भी ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई डीमन किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाए। तो यहाँ पे टेचिन जब नीचे गिरने वाला होता है तभी मित्सुरी जल्दी से आके उसको कैच कर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या आप ठीक है। तो टेचिन कहता है कि कितना कमाल का मोमेंट है, एक इतनी खूबसूरत लड़की ने मुझे पकड़ रखा है तो मैं ठीक ही होऊंगा ना, क्या दिक्कत वाली बात क्या है। यहाँ पे उसका साइड वाला जो बंदा होता है वो कहता है हे मेरे हाथ में भी चोट लग गई है तो प्लीज मेरे हाथ आके भी देख लो। तो वो चीफ कहता है नहीं, अभी मेरी बारी चल रही है। दूसरा यहाँ पे हमें टांजीरो का सीन दिखाया जाता है जिसको यहाँ पे अजीब सी कुछ स्मेल आती है। जब उसे यहाँ पे होश आता है तो वो देखता है कि नेजुको उसको लेके भाग रही होती है और पीछे सेकिडो इधर इनके ऊपर हमला करता है, वो लाइटनिंग अटैक करता है इनके ऊपर और इस बिल्डिंग में अलग अलग जगहों में से बिजली नीचे गिरती है। नेजुको काफी बचने की कोशिश करती है लेकिन आगे चल के इन दोनों के ऊपर ही बिजली का झटका लगता है काफी तगड़ा। टांजीरो को यहाँ पे काफी दर्द हो रहा होता है तभी वो पीछे देखता है कि योरोगी इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे टांजीरो भाई नेजुको को रोल करके साइड में कर देता है और उसको बचा लेता है। वो यहाँ पे उसे उठा के बिल्डिंग में भागने लग जाता है। सेकिडो इनको ऑर्डर करता है कि इस पूरी जगह को तबाह कर दो। काराको इधर इनके पीछे भागता है और अपने उचीवो का इस्तेमाल करके वो एक काफी तगड़ा अटैक करता है, लेकिन ये लोग यहाँ पे कॉर्नर से साइड में जाके बच चुके होते हैं। काराको जल्दी से आगे जाता है और ये लोग एक लंबे हॉलवे में होते हैं जिसके बाद वो अपनी और भी ज्यादा ताकतवर विंड का इस्तेमाल करता है जिससे कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तबाह हो चुका होता है और टांजीरो और नेजुको दोनों के दोनों हवा में उड़ जाते हैं। यहाँ पे नेजुको टांजीरो की ब्लेड पकड़ लेती है और ये पूरी की पूरी जगह भाई सपाट हो चुकी होती है। ये डीमंस इधर नेजुको और टांजीरो को ढूंढने की कोशिश करने लग जाते हैं क्योंकि यहाँ पे काफी धूल धूल हो चुकी होती है। इधर नेजुको भी मलबे के
नीचे दब चुकी होती है। टांजिरो ये कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी आजाद कर दूंगा, लेकिन प्लीज मेरी स्वॉर्ड को छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे वो और भी जोर से स्वॉर्ड को पकड़ने लग जाती है, जिससे कि उसकी उंगलियों से खून भी निकलने लग जाता है। यहाँ पे टांजिरो देखता है कि सेकिडो और काराकू होते हैं जो कि इन्हें ढूंढ रहे होते हैं यहाँ पे, जिससे कि ये लोग इन्हें जान से मार सके। तो नेजुको इधर अपने भाई की बात नहीं मानती और भी ज्यादा ताकत से उस स्वॉर्ड को पकड़ती है। दूसरी ओर यहाँ पे ग्योको अपना इंट्रोडक्शन देता है और मुइचिरो से कहता है कि तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इधर कानामोरी और कोतेत्सु डर के उसके पीछे आके छुप चुके होते हैं और ग्योको ये कहता है कि मैं तुमको अपनी एक आर्ट वर्क दिखाना चाहता हूँ, जिसे सुन के यहाँ पे मुइचिरो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी वो यहाँ पे एक पॉट लेके आता है जिसमें से एक ऐसी चीज निकलती है जिसे देख के तीनों के तीनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसमें स्वॉर्ड्समिथ की भाई बॉडीज होती है जो कि एक तरीके से मिक्स टाइप हो चुकी होती है, इनके अंदर ब्लेड्स घोपी गई होती है और ग्योको कहता है कि मैं इसे कहता हूँ द डेथ थ्रोज ऑफ स्मिथ्स। इसके फीचर्स देखो कितने कमाल के हैं। ये जो स्मिथ्स है इनके हाथ पूरी तरह से मिल चुके हैं और इनके मास्क भी आधे टूटे हुए हैं। यहाँ पे कानामोरी और कोतेत्सु इन सबको जानते होते हैं तो इनको काफी बुरा लगता है। ग्योको कहता है मैं तुम्हें एक और फीचर दिखाता हूँ, अगर मैं इन कटानास को घुमाता हूँ तो ये लोग यहाँ पे भाई बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लग जाते हैं और ग्योको ये कहता है इसका मतलब यह है कि ये लोग जिंदा भी हैं। इसे देख के कोतेत्सु और कानामोरी भाई रोने लग जाते हैं, उनको काफी बुरा लगता है ये सीन देख के। इसे देख के भाई मुइचिरो को भी गुस्सा आता है और वो आगे बढ़ता है अपर 5 की गर्दन काटने के लिए, लेकिन यहाँ पे ग्योको भाई जल्दी से डक कर लेता है, वास में चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से वो टेलीपोर्ट हो जाता है एक छत के ऊपर। ग्योको कहता है मैंने अपनी बात अभी कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मुइचिरो रुकता नहीं है। वो यहाँ पे छत पे जाता है और उस वास को काट के रख देता है। ये वास यहाँ पे गायब हो जाता है और नीचे एक और वास बन के आ जाता है जिसमें से ग्योको फिर से निकलता है। उसे यहाँ पे गुस्सा आता है और वो कहता है कि क्या कर रहे हो तुमने मेरा पुराना वास भी काट दिया। मुइचिरो नोटिस करता है कि हांटेंगो इधर जानबूझ के अपनी गर्दन कटवा रहा था जिससे कि वो अलग अलग पार्ट्स में मल्टीप्लाई हो सके, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें ग्योको की तो वो बच रहा है मुइचिरो के अटैक से। इसका मतलब ये है कि इसको गर्दन काट के मारा जा सकता है। ग्योको इधर अपने हाथ में एक वास बनाता है जिसमें से 2 डीमन गोल्ड फिश निकलती है और ये दोनों ही अपना 1000 नीडल फिश के लिए अटैक करते हैं। ये दोनों ही डीमन अपने मुंह से भाई पता नहीं कितनी ही कीले छोड़ना शुरू करते हैं। मुइचिरो इस अटैक से बच के पीछे चला जाता है और कोतेत्सु कहता है हे बच के। तो ये डीमंस यहाँ पे जब कोतेत्सु और कानामोरी को देखते हैं तो ये दोनों ही डीमंस इन दोनों के ऊपर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे मुइचिरो बीच में आ जाता है और उसके ऊपर भाई काफी सारी कीले इधर गड़ भी चुकी होती है, उसके फेस पे, उसके आर्म्स पे, हर जगह। वो ये कहता है कि तुम लोग मेरे रास्ते में आओगे तो जाके छुप जाओ। यहाँ पे ये गोल्डफिश फिर से अटैक करती है तो मुइचिरो अपनी स्वॉर्ड की मदद से इस अटैक से बचने की कोशिश करता है। ग्योको ये सीन देख के काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, वो कहता है क्या बात है, कितना कमाल का है, लेकिन ये जो कीले हैं इनमें पॉइजन है और धीरे धीरे करके तुम्हारी बॉडी सुन्न पड़ने लग जाएगी। क्या फायदा है ये बेकार की जिंदगी बचाने से, इससे बस तुम अपनी ही जिंदगी खो बैठोगे। तो मुइचिरो को ये बात फिर से याद आती है। वो कहते हैं ये चीज उसने पहले भी सुनी है, किसी ने उसको ये बात बोली थी कि उसकी जिंदगी बिल्कुल बेकार है। गर्मियों का टाइम था, उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी और सिकाडास रात में अपनी आवाजें निकाल रहे थे। ग्योको इधर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि वैसे मैं देखना चाहता हूँ कि एक हाशिरा का आर्ट वर्क कैसा दिखेगा। इधर मुइचिरो फुल स्पीड में आगे बढ़ता है क्योंकि वो परेशान हो चुका होता है उसकी बकवास से। वो इधर उसकी गर्दन पे अटैक करता है और वो फाइनली उसकी गर्दन को जब काटने ही वाला होता है तो ग्योको अपने हाथ में एक और वास बना लेता है और अपनी ब्लड डीमन आर्ट वाटर प्रिजन पॉट का इस्तेमाल करके वो मुइचिरो को एक वाटरी पॉट के अंदर बंद कर देता है, जिससे कि भाई यार अब उसका दम घुटने लगेगा क्योंकि वो यहाँ पे इसमें सांस भी नहीं ले सकता। ग्योको ये कहता है कि कितना कमाल का होगा ये, एकदम स्टाइलिश और ब्यूटीफुल। सच में जब तुम्हारी ब्लेड मेरे गर्दन के पास तक आ गई थी तो काफी मजा आया था मेरे को। मुइचिरो इधर अपनी स्वॉर्ड से इस पॉट को पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। ग्योको ये कहता है कि कितना कमाल है ना, एक डीमन स्लेयर का सबसे बड़ा हथियार उसकी ब्रीदिंग वही रोक दी मैंने। कितना मजा आ रहा है। जब तुम मरोगे तो मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इस पूरे विलेज को तबाह कर दूंगा, डीमन स्लेयर्स का नामो निशान मिट जाएगा और अंत में कगाया उबयाशी उसका सर भी उड़ा दिया जाएगा। यहाँ पे दूसरी ओर टांजिरो नेजुको से कहता है कि प्लीज मेरी प्लेट को छोड़ दो, लेकिन इधर तभी नेजुको अपने एक्सप्लोडिंग ब्लड टेक्निक का इस्तेमाल करती है जिससे कि इस तलवार में भाई फ्लेम्स दिखाई जाती है हमको। टांजिरो देखता है कि उसकी जो स्वॉर्ड है उसका कलर यहाँ पे चेंज होने लगता है ब्राइट रेड कलर में। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, एक लड़की होती है यहाँ पे जो कहती है कि समुराई लड़ते लड़ते तुम्हारी स्वॉर्ड का रंग लाल कलर का हो चुका है। तो यहाँ पे सुमियोशी देख रहा होता है और टांजिरो कहता है कि जरूर ये मेरी एक इनहेरिटेड मेमोरी है मेरे एंसेस्टर की, और जिस समुराई से वो लड़की बात कर रही थी वो जरूर वही डीमन स्लेयर होगा जो कि इयररिंग्स पहनता है, क्योंकि उसके पास भी ब्लैक कलर की स्वॉर्ड हुआ करती थी जो कि आगे चल के रेड हो गई। भले अभी यहाँ पे टांजिरो की जो स्वॉर्ड है वो ब्लैक थी लेकिन अब वो रेड इसलिए हुई है क्योंकि इसमें नेजुको ने अपनी एक्सप्लोडिंग ब्लड टेक्निक का इस्तेमाल किया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि
क्योंकि डीमंस लगातार जब ताकतवर होते रहते हैं तो इंसानी शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंसानी शरीर में फिर भी चोट लगने के आसार होते हैं, जख्मी होने के आसार होते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। वो याद करता है कि कैसे उसके दोस्त और कई लोग उसे हमेशा बचाने के लिए आ जाया करते थे, लेकिन अंत में वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहते थे कि वो डीमंस को हराए और लोगों की जिंदगी बचाए। तो वही मैटर करता है। तो अपने सभी दोस्तों के खातिर और जिन लोगों की वो रिस्पेक्ट करता है उनके खातिर वो यहाँ पे यूरोगी, काराको और सेकुडो के सामने आता है उनसे लड़ने के लिए। काराको कहता है क्या बात है, एक नया हथियार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यूरोगी भी कहता है कि इससे तुम्हें कोई मदद नहीं मिलने वाली और यहाँ पे वो उड़ के उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन सेकिडो इधर नोटिस करता है कि ये एक ब्राइट रेड कलर की स्वॉर्ड है। उसके सेल में जो मुजान की मेमोरीज होती है उससे उसको याद आता है कि एक स्वॉर्डमैन हुआ करता था जिसने लगभग मुजान को जान से मार ही दिया था, उसकी गर्दन काट ही दी थी। और टांजिरो को देख के उसको उस स्वॉर्ड्समैन की याद आ जाती है। इधर टांजिरो को जो सर का मार्क होता है वो फिर से जलने लग जाता है और भी ज्यादा एक्सपैंड हो जाता है। जब इधर टांजिरो रेडी होता है अटैक करने के लिए तो हमें उस स्वॉर्डमैन का भी सीन दिखाया जाता है कि इन दोनों के अंदर कितनी सिमिलैरिटीज है, जिसे देख के सेकिडो और यूरोगी दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। टांजिरो इधर अपने हिनोकामी कागोरा का इस्तेमाल करता है और एकदम से वो यूरोगी की गर्दन काट देता है। वो आगे बढ़ता है जिसके बाद वो काराको की गर्दन काट देता है और आगे चल के सेकिडो के ऊपर अटैक करके उसकी गर्दन भी काट देता है। और ये अटैक होता है ड्रैगन सन हेलो हेड डांस, जिससे कि वो तीनों के तीनों मैनिफेस्टेशन की बैंड बजा के रख देता है अपने ड्रैगन जैसे अटैक से। वो याद करता है कि जब उसने ग्योटारो की गर्दन काटी थी तब उसकी ब्रीदिंग काफी चेंज हो चुकी थी, उसकी ताकत काफी चेंज हो गई थी, साथ ही साथ उसके अंदर काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने लग गई थी। उसके पूरे शरीर में, उसके सर में काफी ज्यादा हीट उसे महसूस हो रही थी। अब उसे पूरा यकीन होता है कि वो इन क्लोन्स को खत्म कर सकता है, तो वो यही सोचता है कि हांटेंगू को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उसे इन चारों को खत्म करना होगा, उनके सर काटने होंगे। वो जब सोचता है कि वो चौथा डीमन कहां पे है तो वो देखता है कि इधर गेन्या ने फॉरेस्ट में आइजेत्सु का सर पहले ही धड़ से अलग कर दिया होता है। जब टांजिरो इधर गेन्या को बुलाता है तो गेन्या पीछे मुड़ के देखता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके मुंह में यहाँ पे काफी लंबे लंबे दांत होते हैं, उसकी नसें बहुत बुरी तरह से दिख रही होती है और उसकी आंखें अब काली और पीली रंग की हो चुकी होती है। तो यार टांजिरो भी यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि तुम बोल नहीं पाता। वो नेक्स्ट एपिसोड के लिए छोड़ देता हूँ। वैसे तुम लोगों को पता ही है, काफी एपिसोड पहले से तुम लोग बोल रहे हो कि यार ये है गेन्या। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम लोगों को पता ही है। जिनको पता है कमेंट्स करके बता दो।